रशिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट है सुकोई Su-57 और इसकी कैपेबिलिटी दुनिया में मौजूद और फाइटर जेट से बिल्कुल अलग। इसके यूनिक फीचर्स और क्यों यह इतना खतरनाक है दुश्मन देश के लिए। आखिर रूस अपने पावरफुल सुपर फाइटर जेट को किसी देश को क्यों नहीं भेजता, जिसके बारे में आपको वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक द डेली डिस्पैच के इस खास पेशकश में। आप भी सोच रहे होंगे कि रूस इतना खतरनाक फाइटर जेट बना के अरबों डॉलर कमा सकता है, फिर इसको दूसरे देशों को क्यों नहीं भेजता। अगर भेजता है तो बेहद सावधानी बरतता है, इनफैक्ट भेजता ही नहीं है। आइए जानते हैं क्या छिपा है रूस के इस फाइटर जेट के अंदर। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई लड़ाई वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज की वजह से पहले ही विश्व युद्ध की तरफ जा चुकी है। अगर विश्व युद्ध होता है और अमेरिका यूक्रेन के साथ आता है, तो क्या रूस का सुकोई Su-57 जो है अमेरिका के अति एडवांस F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट्स को हरा सकता है? आइए जानते हैं इस बहुत ही रोमांचक वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण क्षमता जो है Su-57 की रशिया के खतरनाक फाइटर जेट की, वह है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का अर्थ होता है वह अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाता है। उसे देख पाना, उसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। अगर किसी देश के ऊपर से उड़े और उस देश के पास एडवांस रेडार सिस्टम भी लगा हो जो डिटेक्ट कर लेता है किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी को आसमान में, वह अपनी बड़ी आसानी से सुकोई 57 को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब इसकी मदद से अगर रशिया चाहे तो दुश्मन देश के एयर स्पेस में घुसेगा भी, बमबारी भी करेगा और वहां से वापस भी आ जाएगा और पता नहीं चलेगा। सुपर क्रूज एक पर्टिकुलर सेटिंग होती है, या यूं कह लीजिए एक मोड होता है सुकोई 50 में, जिसकी मदद से बिना आफ्टर बर्नर फायर किए यह लंबे समय तक सुपरसोनिक फ्लाइट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सुपरसोनिक का अर्थ होता है आवाज की गति से तेज उड़ान भरने की क्षमता। सुपरसोनिक फ्लाइट में लंबे समय तक हाई स्पीड में आसमान में ऑपरेट कर सकता है सुकोई 57 का पायलट। इतनी ताकत डाली गई है इस फाइटर जेट के अंदर। देखिए दोस्तों, दुनिया के चुनिंदा फाइटर जेट्स हैं जिनके अंदर आफ्टर बर्नर डाला जाता है। आफ्टर बर्नर समझ लीजिए कि ऐसा सिस्टम है जो एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। सुपरसोनिक स्पीड तो है ही, लेकिन अगर किसी ने आफ्टर बर्नर का बटन दबा दिया किसी पायलट ने, तो गति और मिलेगी। ज्यादा वॉल्यूम में जो फ्यूल वह बर्न कर होगा, ज्यादा मात्रा में एग्जॉस्ट गैस जो पीछे निकलती है वह निकलेगी और ज्यादा स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है फाइटर जेट की। इसकी खामी यह है कि ज्यादा मात्रा में फ्यूल खाता है। ज्यादा मात्रा में फ्यूल खाने की वजह से जल्दी फ्यूल खत्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल दरअसल तब किया जाता है जब दो फाइटर जेट्स के बीच में डॉग फाइट होती है। अब रशिया क्यों इस प्लेन को दुनिया के हर देश को नहीं भेजता, जबकि बेहतरीन मशीनी नमूना, बेहतरीन फाइटर जेट दुनिया का। दरअसल इसके अंदर उसने एडवांस एवियोनिक्स डाले हैं। जिस तरीके से हम कार खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अच्छे हैं, तो उसी तरीके से फाइटर जेट के अंदर एवियोनिक सिस्टम होता है जिसे उसे नेविगेट करने में पूरा उसको बताता है, डायरेक्शन वगैरह, कहां कितनी ऊंचाई, कितनी स्पीड और कुछ बताएगा। एडवांस नेविगेशन सिस्टम डाला हुआ है। रशिया का खुद का डिजाइन किया हुआ, टारगेटिंग कर सकते हैं। दुश्मन के जहाज को देख पाना, डिटेक्ट कर पाना और टारगेट कर पाना, दुश्मन के रेडार को निष्क्रिय करना, दुश्मन के फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरीके से रोक देना, जाम कर देना, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी इसके अंदर डाला गया है। और ये चीजें इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि रशिया इस टेक्नोलॉजी को दुश्मन देशों को नहीं देना चाहता, इसलिए वह इस फाइटर जेट को जल्दी से किसी देश को नहीं भेजता है। जमीन में अगर ग्राउंड फोर्स को जरूरत पड़े कि हवाई मदद की जरूरत है, तो ग्राउंड अटैक कर सकता है। रैक साइंस यानी कि ढो लेने वाला काम भी कर सकता है। दुश्मन की किसी मूवमेंट का ये सारा काम कर सकता है। सुकोई 50 के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है रशियन वैज्ञानिकों ने कि यह फर्स्ट वाटरिंग करता है। इंजन की जो थ्रस्ट निकलता है, जो ताकत पैदा होती है, उसको बिल्कुल सटीकता के साथ उसको मूव कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। सुकोई 57 किसी भी एंगल पर मोड़ सकता है, किसी भी एंगल में टर्न कर सकता है। तो इसके अंदर जो कलाबाजी खाने की कला है बहुत जबरदस्त डाली गई है। सुकोई 57 में कई बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और यह टेक्नोलॉजी रशिया के वैज्ञानिक बाहर किसी देश को नहीं देना चाहते, दुश्मन देशों को नहीं देना चाहते। अलग प्रकार के कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। इससे इसका वजन कम होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बस वजन कम हुआ है। इसमें IRST सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड टैग सिस्टम डाला हुआ है, जो कि बेहतरीन काम करता है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि एनिमी एयरक्राफ्ट कहां घूम रहा है। इसमें पायलट को बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है इसमें इंटीग्रेटेड वेपन भी है, जो कि बहुत जबरदस्त काम करता है।
सारी मिसाइल जो अंदर की तरफ बंद रहती है और एक ढक्कन डोर लगा हुआ होता है, जब डोर खुलता है फायर करनी है और फिर मिसाइल वहां से फायर होती है, जिसकी वजह से पकड़ पाना कि एक फाइटर जेट मुश्किल हो जाता है रडार के लिए। कुल मिलाकर ये सारी क्वालिटीज बेहतरीन बनाते हैं सुखोई 57 को। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। इसकी टेक्नोलॉजी, इसके फीचर दुनिया में किसी और फाइटर जेट के पास नहीं है। इतनी खूबियों को, नई टेक्नोलॉजी को रूस किसी दुश्मन देश के हाथों में नहीं देना चाहता। यही कारण है रूस की अपने सुखोई 57 को किसी और देश को नहीं भेजता। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस और टॉपिक पर और वीडियो देखनी है। धन्यवाद।